बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमाद मजीद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अमाद मजीद। मैं आप सबको आपके ही चैनल के ऊपर खुशामदीद कहता हूं। ब्रेकिंग न्यूज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं, उन्होंने ओहदा संभालते ही शहबाज शरीफ हुकूमत को 3 बड़े सरप्राइजेस दिए हैं। वो काम हो गया है जो कि शहबाज शरीफ साहब ने भी नहीं सोचा था, मैंने भी नहीं सोचा था और ना ही किसी पीटीआई के लोगों ने ये सरप्राइजेस जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने दिए, उन पीटीआई के लोगों ने भी ऐसा कुछ भी नहीं सोचा होगा। इमरान खान साहब के हक में एक बहुत बड़ा फैसला सामने है। वो फैसला क्या है इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन तफसीलात की तरफ चलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो आने वाली न्यूज अपडेट्स हैं आप उनको जान सकें। सबसे पहले बात करते हैं चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को बनाने में और इसके अलावा 26वीं आईनी तरमीम पास करवाने में जिस शख्स का सबसे बड़ा रोल था वो था बिलावल भुट्टो जरदारी का। ऐसा लग रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी एक तरफ है और हुकूमत एक तरफ है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म जो होंगे वो बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे और शहबाज शरीफ साहब माजी का हिस्सा बनने जा रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी वाले मुसलसल ऐसे बयान दे रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी अगले वज़ीर आज़म होंगे और चंद पाकिस्तान के सहाफ़ी भी ऐसी बात कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी अगले वज़ीर आज़म होंगे। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी अगले वज़ीर आज़म बनते हैं तो फिर ये शहबाज शरीफ साहब हुकूमत के लिए एक बुरी खबर है और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का बनना ये भी शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए फिर तो एक बुरी खबर होगी, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने सबसे ज्यादा तगोदो की। पहली बुरी खबर शहबाज शरीफ साहब के लिए और पहला बड़ा सरप्राइज शहबाज शरीफ साहब हुकूमत के लिए ये है कि चीफ जस्टिस जो है याह्या अफरीदी साहब वो चीफ जस्टिस बन चुके हैं। दूसरी आपके साथ खबर शेयर करना चाहूंगा कि नए चीफ जस्टिस जो है याह्या अफरीदी साहब, उन्होंने आते साथ ही प्रोसीजर कमेटी जो बनी थी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, जो कि चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने फैसला दिया था और उस फैसले के जरिए जो कमेटी बनी थी जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन साहब थे, उस कमेटी में से अब जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को निकाल दिया गया है। एक नई कमेटी बन चुकी है और एक नई कमेटी बनने के बाद जस्टिस मुनीर अख्तर साहब उस कमेटी में वापस आ गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो कि एकदम से आगे पीछे हो गए थे वो भी वापस आ गए हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की अचानक से ही एंट्री हो चुकी है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ हुकूमत कल भी बयान दे रही थी। राना सनाउल्लाह साहब ने कल भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ बयान दिया था। तो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने एक नई उन्होंने जो कमेटी बनाई है, इससे हुकूमत को बड़ा दचका लगा है। इससे चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब का जो कि उनका फैसला था वो रिवर्स हो चुका है, तो उस फैसले को भी दचका लगा है और एक फुल कोर्ट बुला लिया है और फुल कोर्ट बेंच जो उन्होंने बुलाया है, फुल कोर्ट का इजलास जो उन्होंने बुलाया है, तो वो तमाम तक चीजें जो कि रिक्वेस्ट कर रहे थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब बुलाएं, वो भी काजी फैसल साहब नहीं बुलाया उन्होंने। तो ऐसा लग रहा है कि तमाम तर चीजें जो हैं जो कि काजी फैसल साहब कर गए थे वो तमाम तर चीजें रिवर्स होना शुरू हो चुकी है और हवाएं जो हैं वो एक तरफ चलना शुरू हो चुकी हैं। बुशरा बीबी साहिबा जेल से बाहर आई, जेल से बाहर आकर वो अब केपीके में बैठी हुई हैं और मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगी हुई है। उनकी सेहत जो है वो वाकई ठीक है। मेडिकल बोर्ड उनका जो चेकअप करने के लिए गया था, उन्होंने बुशरा बीबी की जो सेहत है उसको तसल्ली बरकरार देते हुए कहा कि उनको सिर्फ दांत का दर्द है। आज इमरान खान साहब के हक में एक बहुत बड़ा फैसला आया है। ये महीना जो चल रहा था इसमें जो अडयाला जेल में जितने भी कैदी थे उनके ऊपर उनके साथ मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी। बाद में बीच में एक मुलाकात हुई थी तहरीक इंसाफ के वकला की, तहरीक इंसाफ के लोगों की, और खुसूसन उस टाइम हुई थी जब 26वीं यानी तरमीम पास की जा रही थी। तो मौलाना फजल रहमान साहब के घर गए थे तहरीक इंसाफ के लोग, तो उसके बाद एक मुलाकात हुई है। इसके बाद जो फैसल चौधरी साहब हैं
उनकी इमरान साहब के साथ मुलाकात हुई है। तो बीच में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन अब बड़ा फैसला जो कि इमरान खान साहब के हक में आ गया, वो फैसला ये है कि इमरान खान साहब समेत जितने भी अडयाला जेल में कैदी हैं उनको मुलाकात, वो किसी के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकातों के ऊपर जितनी भी पाबंदियां लगी थी वो खत्म हो चुकी हैं और ये इमरान साहब के हक में बड़ा फैसला है। वेल, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस एंड न्यूज अपडेट डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब चैनल। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।